अस्सलाम वालेकुम, ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा, जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता और इंतहाई क्रिस्पी बनकर तैयार होता। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हमने वेजिटेबल लिए हैं जो हमारे घर में मौजूद थी। 1 कप हमने पत्ता गोभी लिया, इसे पतला पतला काट लिया है लंबाई में। 2 हमने गाजर ली हैं, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है। 1 छोटे साइज़ का प्याज है, ये भी पतला पतला हमने काट लिया। और 1 हमने शिमला मिर्च ली है, ये भी लंबाई में पतला पतला काट ली है हमने। और 1 हमने आलू लिया था, इसे भी ग्रेट कर लिया। और थोड़ी सी हमने पालक ली है, 1 मुट्ठी होगी तकरीबन। अब इन सब चीज़ों को एक बोल में हम शामिल करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए थे। 3 हमने हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। 2 से 3 चम्मच हम धनिए के लेंगे। 1 चम्मच हम भर के लेंगे सूखा धनिया। आधी चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ली है, थोड़ी सी सुरख मिर्च ली है, और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा हमने ज़ीरा लिया है, और थोड़ी सी हमने अजवाइन, और आधी चम्मच हमने नमक शामिल करना है। हस्बे ज़रूरत आपको जितनी चाहिए उतनी शामिल कर लें। क्योंकि हमने हरी मिर्च ज़्यादा शामिल की है, इसलिए हमने सुरख मिर्च कम रखनी है। ये देखिए, अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना। ये सब्ज़ी है, क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ती हैं। इसे 5 से 6 मिनट रखे हुए हो चुके हैं। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह इसने पानी छोड़ दिया है। अब 1 कटोरी हमने बेसन की ली है, जितना ज़रूरत होगा उतना ही हमने शामिल करना है। आधा हम पहले शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और आधा हमें ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम शामिल करेंगे। ये भी हम सारा बेसन इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं शामिल करना। ये सब्ज़ियाँ हैं, आलू ने भी अपना पानी छोड़ना है, प्याज ने भी अपना पानी, और सब्ज़ियों ने भी अपना पानी छोड़ देना है। अब अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब इसके हम पकोड़े फ्राई करेंगे। हमने घी में फ्राई करना। घी में बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। स्लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या आप शाम की चाय के साथ इसे ले सकते हैं। मेहमानों के लिए बना सकते हैं। ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। और आप जब सफ़र में जाएं तो इसे ज़रूर बना कर लेके जाएं। ये ठंडे होने के बाद भी ये क्रिस्पी रहते हैं। हमने ये सब्ज़ियाँ ली हैं, सब्ज़ियों में काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। हर सब्ज़ी में कुछ ना कुछ विटामिन होता है। आप एक बार ज़रूर बच्चों के लिए बनाएं और ट्राई करें। आपको ज़रूर हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब इसकी हमने साइड चेंज कर ली है। ये 6 से 7 मिनट में माशाल्लाह इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। आप ज़रूर रमज़ान शरीफ में इसे बनाकर तैयार करें। आप इसे अफ्तारी के टाइम बना सकते हैं। आप इसे छोटी मोटी पार्टी में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी रहते हैं ठंडे होने के बाद। एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम उतार लेंगे। ये बहुत ही जल्द बनकर, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती हैं। जो भी सब्ज़ी आपके घर में मौजूद हो वो सारी सब्ज़ियाँ इसमें शामिल कर ले। कोई ना भी सब्ज़ी हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, आप केचप के साथ इसे खाएं, दही के रेते के साथ इसे खाएं। ये बहुत ही मज़े की और लजीज बनकर तैयार हुए थे, और विटामिन से तो भरपूर थे, और इतनी खुशबू तो लाजवाब थी। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया था, और इतने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए थे। आपको इसके सोंड से ही पता चल जाएगा ये इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। ये हमने आपको बहुत आसान तरीके के साथ लच्छा पकोड़े की रेसिपी दी है। अल्लाह हाफिज़।